नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार साथियों। आपका जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने ट्यून किया है, आपने ऑन किया है जागो पंच। जागो पंच लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड जड़ से काफूर हो जाए। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप वास्तव में महसूस करेंगे कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर केवल एक अंधविश्वास और पाखंड है। वो कैसे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कहता कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर कहीं है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं। अगर मैं कहता तो शायद आप मुझे दोषी बना सकते थे, लेकिन मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से यह सिद्ध कर दूंगा कि ईश्वर या कोई देवी देवता यह कहीं भी नहीं है। लेकिन मैं जब यह बोलता हूं तो कुछ भावना आहत गैंग वाले हैं, जिनकी भावनाएं बहुत कोमल हैं, जिनकी भावनाएं रुई से भी ज्यादा, या यूं कहें कि उनकी भावनाएं छुई मुई हैं। तो उन छुई मुई भावनाओं वालों को यह मैं संदेश दे रहा हूं, यह बता रहा हूं कि जिस भावनाओं से आप आहत होते हो वो भावनाएं आपकी किराए की हैं, वो भावनाएं आपकी अपनी नहीं हैं, वो भावनाएं आपके अंदर डीएनए बनाई गई हैं, वो भावनाएं आपके अंदर इंजेक्ट की गई हैं बतौर कि आप परमानेंट गुलाम बने रहो। यह कैसे, यह साबित होगा इस वीडियो से। कैसे साबित होगा कि यह मैं पहले ही संदेश दे देना चाहता हूं कि ये जो सारे ब्राह्मणी ग्रंथ हैं, मैं कहना चाहता हूं, मेरा ये वीडियो एक संदेश भी है। ये उन ब्राह्मणों तक जाना चाहिए कि सारे ग्रंथ जो हैं आप अपने पिछवाड़े में डाल लो, हमें आपके ग्रंथों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप उन ग्रंथों से हम शूद्रों की बातें निकाल लो, नहीं तो भावना आहत होती रहेंगी, क्योंकि हम अपना अपमान आपके ग्रंथों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए, ये जो संदेश था मेरा, ये उन तक पहुंचना चाहिए। उनकी भावनाएं आहत होंगी तो अपने ग्रंथों को वो समेट लें या उन ग्रंथों से शूद्र शब्दावली ही हटा दें, शूद्र शब्द को ही हटा दें। वर्ण जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें तीनों वर्णों की सारे व्याख्यान लिख लें, शूद्रों का हटा लें, वरना वह भावना आहत होती रहेगी। और भारत का कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जो यह अधिकार देता है कि शूद्रों को अपमानित करो, शूद्रों का शोषण करो। क्या अगर कोई भारत में ऐसा कोर्ट बना है तो वो कोर्ट भी अपनी भावना स्पष्ट करे, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, ना कि उन ग्रंथों से। तो आइए मैं बताता हूं आपको कि कैसे इन ब्राह्मणों ने साजिश कर भगवान को बनाया। यह मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा कि ब्राह्मणों ने भगवान को बनाया कैसे। एक दोहा है, एक श्लोक है, ये इन्हीं का लिखा हुआ, ब्राह्मण सोख समुद्र लियो, ब्राह्मण सोख समुद्र लियो, ब्राह्मण 60,000 का मार्यो, 60,000 को जार्यो। अब सोचिए आप, ये कितने आतंकी थे, ये आतंकवादी हैं। ये आपके दिमाग का भ्रम है। ये वो आतंकवादी हैं जो आपने देखा है कानून के शरण के व्यक्ति को गोली मार देते हैं। कहां? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। अतीक को मारना यही है। ब्राह्मण सोख ही समुद्र लियो। ब्राह्मण समुद्र कहां सोख लेगा, उसकी क्या औकात है? एक घड़ा पानी नहीं पी सकता, वो समुद्र सोख लेगा। लेकिन ये व्याख्यान देखिए, ब्राह्मण 60,000 को जा रहे हो, 60,000 को उसने जला दिया। फिर आइए,
ब्राह्मण बांध लियो बलि को, इन्होंने बलि को भी बांध लिया, इतने शक्तिशाली थे। यानी इन्होंने ही सारे निर्माण किए हैं। आपके अंधविश्वास और पाखंडों का निर्माता, निर्देशक यही है। कैसे? अब देखो, ब्राह्मण ने क्षत्रिय संहारे, यानी क्षत्रियों का भी जो विनाश हुआ है वो ब्राह्मणों ने ही किया है। लेकिन आज सेकंड लेवल का बंदा जो दूसरे लेवल पे पायदान पे है, वह खुश होके उनके खेमे में उनकी चरण वंदना करने में लगा है, क्योंकि ब्राह्मण सुरक्षित अगर है तो केवल इसी क्षत्रिय की वजह से। यह क्षत्रिय को मारता भी है, इनका संहार भी करता है, लेकिन अपना सुरक्षा गार्ड भी बनाए हुए है। आइए आगे चलते हैं, अब दूसरे सुरक्षा गार्ड की बात करेंगे। ब्राह्मण लात हरि के उर, ब्राह्मण लात हनि हरि के उर, मतलब ब्राह्मण ही यदवंश उजारे, यानी ब्राह्मण कितना शक्तिशाली है, इसने भगवान को बनाया है, यहीं से सिद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण ने हरि के हृदय पे लात मारी, उर पे, है ना, हनि मतलब, हनि का मतलब जोर से हौंक के, यहां पे हृदय पे लात मारी। तो और ब्राह्मण ने ही यदुवंश को भी उजाड़ा। यदुवंश जो उजड़ गया था, जिसको ये बताते हैं कि यादवों का विनाश कर दिया था, तो यादवों का भी विनाश कर दिया गया था। वह क्या था? यही था। ये जो दोहा है ये साफ साफ बता रहा है। अब आइए, ब्राह्मण से जनि बैर करो कोई, ब्राह्मण से जनि बैर करो कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। अब यहां से आप समझ जाओ, ब्राह्मण से बैर ना करना कोई भी। बैर कर लोगे तो क्या होगा? ये आपको मारने के लिए, आपको तरह तरह के षड्यंत्र करने के लिए, आपको बढ़ता हुआ देखेंगे। आप, ये ब्राह्मण आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? इसके ग्रंथ बताते हैं। तो आप आगे बढ़ रहे हो तो ब्राह्मण से बैर ले रहे हो, आप धन संपदा इकट्ठा कर रहे हो तो ब्राह्मण से बैर ले रहे हो, आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हो ब्राह्मण से बैर ले रहे हो, आप अच्छा पढ़ लिख रहे हो तो आप ब्राह्मण से बैर कर रहे हो। ये इनके ग्रंथ बताते हैं। तो आगे क्या होता है? ब्राह्मण से परमेश्वर हारे हो, ब्राह्मण से परमेश्वर भी हार गया है। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर को बनाने वाला है, और जिसने परमेश्वर को बनाया है तो वो तो हारेगा ही, वो कहां से जीत जाएगा? और जो समझता है कि परमेश्वर ब्राह्मण से जीत जाएगा, कदापि हो ही नहीं सकता। अरे भाई, प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में ब्राह्मण करता है, नहीं तो भगवान पैदा ही ना हो। तो भगवान का पैदाइश ब्राह्मणों ने किया, और बेवकूफ कौन बना? ओबीसी, एससी, क्षत्रिय, वैश्य सभी बने। लेकिन और सबको उसने मारा और सबको अपनी गोद में खिला भी रहा है। यानी कि आप अच्छा जीवन जियोगे तो आपको मारेगा, आप बुरा जीवन जियो, इनके तलवे चाटो, आपका ये पालन पोषण करता रहेगा। कैसे? एक टाइम खाना दे देगा, दूसरे का छीन लेगा, ऐसे। तो आइए आगे चलते हैं। हमारे जो यदुवंशी भाई हैं, जो क्षत्रिय बनने की ललक लगाए बैठे हैं, उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश रामायण से लेके आया हूं। युद्ध कांड में यह है क्या? उग्र दर्शन कर्मणो वयस्त्रम दस्यव अभीर प्रमुखा पापा पीबंती सलिलम मम तैस्तु स्पर्शनम प्राप्त न सहे पाप कर्म भी अमोघ क्रियाताम राम तत्र तेप शरोत्तम। यानी यह सीन कब का है? जब राम ने बाण चढ़ा लिया था समुद्र के मारने के लिए कि रास्ता देगा कि नहीं। प्रकट हो गया, प्रभु मेरे अंदर बहुत सारे जल जीव हैं, मत मारिए नहीं तो ये मर जाएंगे। दक्षिण दिशा में अभीर हैं, यह डाकू पाप कर्म के हैं, इनके काम पापों के हैं, उनको मार दो, उनके छूने मात्र से मेरा जल अपवित्र हो जाता है, वो बहुत पापी है। अब ये बताइए, समुद्र बोला, ये आश्चर्य विश्व का मैं कहता हूं पहला अजूबा है।
कि समुद्र भी भारत में बोलता है। यह और कहीं नहीं बोलता। भारत में समुद्र तक बोलता है, जीव जंतु तक बोलते हैं। अब यही नहीं, इसके साथ इन्होंने, ये तो मैंने बताया आपको, ये अहीरो यदुवंशियों के लिए था, लेकिन यहां पे अब मैं दिखा रहा हूं समाज के उस मेहनत कश के लोगों की, जिन लोगों ने इनके कपड़े धोए, इनको साफ सुथरा रखा, इनको, इनकी गंदगी को साफ किया, इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। जब इन्होंने ईश्वर को नहीं छोड़ा तो ये किसको छोड़ेंगे? यहां मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देखिए। रजकी चर्मकारी च लुब्ध की वेणु जीवनी चातुर्य वर्णनस्य च गृह तो विज्ञाता तु तिष्ठति ज्ञातवा तु निष्कृतम कुर्योत पूर्व काश्य ही गृहदाहम ना कुर्वीत शेषम सर्व च कार्येत। चारों वर्णों के लोगों के घर में अनजाने में रहती धोबिन, चमारिन, ब्याघिन तथा वेणु जीवनी, बांस के तारों से टोकरी बनाकर जीवन निर्वाह करने वाली की वास्तविकता का पता चलने पर सर्वप्रथम तो उसे तत्काल घर से निकाल देना चाहिए। ये इनकी भावनाएं देखिए। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त का आधा प्रायश्चित करना चाहिए, अर्थात घर को आग से नष्ट नहीं करना चाहिए। हां, धरती की खुदाई लिपाई कुछ अवश्य कर लेना चाहिए। यह लिखा गया है पराशर स्मृति में। अब आप इनकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम ओबीसी एससी समाज से? यह हमसे चाहते हैं कि हम इनके दास तो बने रहें, लेकिन यह हमें शिक्षा, स्वास्थ्य से मरहूम रखना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीने से मरहूम रखना चाहते हैं। आखिर क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह हमारे समाज के लोग नहीं हैं, क्योंकि जो जिस समाज का होता है उस समाज की तरक्की की बात करता है, उस समाज की उन्नति की बात करता है। तो निसंदेह ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, ये हमारे सामाजिक भागीदारी के लोग नहीं हैं, ये हमें अलग रूप से देखते हैं। तो मैं आज इन्हें वो संदेश देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे समाज को, हमारे ओबीसी एससी समाज को इसी तरह से इन धर्म ग्रंथों के जरिए अपमानित करने का काम करते रहोगे तो हम भी दावा करते हैं कि आपकी भावनाएं आहत होती रहेंगी। नहीं तो अपने धर्म ग्रंथों को कहां डाल लो, एक बार वीडियो में बोल चुका हूं। तो हम भी सम्मानित जीवन जीना चाहते हैं, हम भी समानता और भाईचारे का जीवन जीना चाहते हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते, हम आपको सम्मान देंगे और सम्मान देते आए हैं, लेकिन उसके बदले हमें भी सम्मान चाहिए। क्योंकि अब जब तक हम अशिक्षित थे, जब तक तुमने हमें शिक्षा से मरहूम रखा, जब तक हमें यह ज्ञान नहीं था कि मानव जीवन भी कुछ होता है, पशुओं का जीवन हमने बहुत जी लिया, अब पशु का जीवन नहीं जिएंगे। और ये बता रहे हैं कि जितने भी ग्रंथों में आपके ये शूद्र और जिन छोटी जातियां जिसको एससी ओबीसी बोलते हैं, इनके अपमान की बातें लिखी रहेंगी, भावनाएं तुम्हारी आहत होती रहेंगी। ये डंके की चोट पे मैं कहता हूं, देखता हूं देश की कौन सी ऐसी अदालत है जो हमें नीचा दिखाने के लिए हमें जेल भेजती है। तो साथियों, आज मेरा यह संदेश आपके माध्यम से ज्यादा लोगों को तक जाना चाहिए कि ईश्वर ब्राह्मण की बनाई हुई कृति है। यह स्पष्ट रूप से इस श्लोक में जो मैंने पढ़ के सुनाया उसमें लिखा हुआ है, ब्राह्मण लात हरि हनी हरि के ओर। मतलब ये भगवान के सीने में जब लात मार सकता है तो हमारी आपकी क्या औकात? अगर है कोई औकात तो आप वो लात सहने के लिए तैयार रहिए, और हम अब वो लात न सहेंगे। लात को
का काम करेंगे, क्योंकि हम अब समानता और भाईचारे के पोषक हैं। समानता दो, समानता लो, भाईचारा अपनाओ। हम भी भाईचारा अपनाएंगे। हां, उम्र के हिसाब से आपको बड़ा भाई कह सकते हैं, लेकिन छोटे हो तो छोटे की तरह रहो। यही भावनाएं आप में हो और हम में हो, यही हमारा मकसद है, यह हर भारतीय का मकसद है। तो आप सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि आज का हमारा यह जो वीडियो है, यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वह अगर अपने ग्रंथों में सुधार नहीं करते हैं तो अपनी भावनाओं को तैयार रखें। प्रतिदिन आहत होंगी, क्योंकि हमारा तो लिखित रूप से आहत हो रही है। हमारा तो आप पूरी तरह से तैयारी करके आहत कर रहे हो, हमारा तो शोषण भी कर रहे हो। हमारी तो भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, लेकिन आपकी हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी भी होंगी, क्योंकि अब हमने भी कमर कस ली है आहत गैंग को उखाड़ के फेंकने की। तो साथियों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो नए साथी हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी से विदा चाहूंगा। नमस्कार।